वैक्सीन्स यानी कि हिफाज़ती टीके बच्चों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन इससे रिलेटेड हमारे मुआशरे में कुछ गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा खुर्शीद है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। पहली गलतफ़हमी ये है कि वैक्सीन से बच्चों को ऑटिज़्म होता है। ऑटिज़्म एक बीमारी है जो कि दिमागी कमज़ोरी की वजह से पैदा होती है। इसका वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया भर में लाखों बच्चों पर इस बात पर रिसर्च की गई है कि क्या वैक्सीनेशन से ऑटिज़्म होता है या नहीं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी गलतफ़हमी ये कि हमारा बच्चा तो सेहतमंद है, इसको वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है? ये बात याद रखें कि वैक्सीनेशन एक सेहतमंद बच्चे को सेहतमंद रखने के लिए ही बनाई जाती है। अगर उसको बीमारी का हमला हो जाए, तो उससे एक जानलेवा स्टेज भी आ सकती है और वैक्सीनेशन उस बीमारी से बचा के रखती है। अक्सर माँ-बाप हिफाज़ती टीके लगवाने से इस वजह से डर जाते हैं कि उसके बाद बहुत तेज़ बुखार आता है बच्चों को। याद रखें कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वैक्सीनेशन लगवाने के 2 या 3 दिन बाद बुखार आना ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे बच्चे का जिस्म उस वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रहा होता है, जिसकी वज़ह से वो फ़ीवर आता है और ये यूजुअली 1 या 2 दिन में 48 घंटों में ठीक हो जाता है। चौथी गलतफ़हमी ये है कि अगर बहुत सारी वैक्सीन्स एक साथ चूँकि लगती हैं, तो वो बच्चे को नुकसान दे सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जिस्म या बच्चों का जिस्म दिन में हज़ारों या लाखों जरासीम को टैकल करता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम सब से उसको परेशानी होती है। ये वैक्सीन्स बहुत थोड़े जरासीम को जिस्म में दाखिल करती हैं, जो कि बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि बच्चे के जिस्म को ट्रेन करते हैं कि वो उन जरासीम के खिलाफ लड़ सके। 5वीं गलतफ़हमी ये है कि हमारे इर्द-गिर्द तो ये बीमारियाँ हैं ही नहीं, तो हम ये वैक्सीन क्यों लगवाएँ? इसमें समझने वाली बात ये है कि वैक्सीन का मकसद ही उन बीमारियों से बचाना है। उसके बाद क्या वैक्सीन लगाने की बजाय बच्चे को नेचुरल इम्यूनिटी आनी चाहिए कि जी वो उन जरासीमों से खुद इम्यूनिटी पैदा करे। ये बात कुछ हद तक तो ठीक हो सकती है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? अगर एक बच्चे को निमोनिया हो जाता है, उसको ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाती है या वही जरासीम उसके पूरे जिस्म में फैल जाते हैं, तो ये एक नाकाबिले यकीन हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं। इवन कि जान को भी शदीद खतरा हो सकता है। तो एक बात याद रखें कि ये हिफाज़ती टीके बच्चों की सेहत को मेंटेन रखने के लिए, उनको खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए बनाए गए हैं, ना कि उनको किसी किस्म का भी नुकसान पहुँचाने के लिए। हर माँ-बाप अपने बच्चे के लिए बेहतरीन फैसला ही करना चाहते हैं, लेकिन इन फैसलों की बुनियाद व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया की फेक पोस्ट की बजाय एक साइंटिफिक रिसर्च या फिर जो एक मुस्तनद पीडियाट्रिशियन की एडवाइस पर ही अगर हो, तो वो बेहतर है। अगर आपके ज़हन में भी बच्चों के हिफाज़ती टीकों से रिलेटेड कोई सवाल हैं, तो वो आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और बाकी माँ-बाप से भी शेयर करें।